नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, क्या आपको अब मेरी साउंड आ रही है? हाँ जी, सभी को हमारी साउंड आ रही है दोस्तों। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की क्लास में सक्सेसिव के बचे कुछ जो कुछ सवाल हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। ध्यान सुनिएगा, सवाल नंबर 107 बोला है क्वेश्चन में कि एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 107,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 4% और 2.5% है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, क्या आप ये सवाल समझे? क्या मतलब है? वार्षिक जन्म दर 4.5% है, मृत्यु दर 2.5% है। इसका मतलब ये है कि अगर एक साल में 4.5% लोग जन्म लेते हैं, 4.5% लोग जन्म लेते हैं, तो 2.5% लोग मर जाते हैं। देखिए, हर राज्य की, हर देश की जन्म दर और मृत्यु दर निकाली जाती है। जब हर 100 पॉपुलेशन में जितनी पॉपुलेशन पैदा होती है वो की जन्म दर, हर 100 पॉपुलेशन में सपोज 11 आदमी हर साल पैदा हो रहे हैं, 11% जन्म दर है। हर 100 आदमी में सपोज हर साल 8 आदमी मर रहे हैं, तो 8% क्या होगी? मृत्यु दर। तो जन्म दर मृत्यु दर समझ में आ गया? यानी कि एक साल में 4.5% लोग जन्म लेते हैं, 2.5% मरते हैं, तो 4.5 माइनस 2.5 कितना होगा? 2%। तो मैं इस हिसाब से कहता हूं कि एक साल में जो आबादी है वो 2% ही बढ़ती है। एक साल में आबादी कितनी बढ़ती है? 4.5% पैदा हुए, 2.5% मर गए, तो 4.5 माइनस 2.5 मरने का मतलब डिसीज, आत्मा नरक में चली गई। तो भैया ये प्लस ये माइनस, तो 4.5 माइनस 2.5, एक साल में आबादी 2% बढ़ती है। बोला 2 साल में शहर की जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात कीजिए। अगर एक साल में आबादी 2% बढ़ रही है तो 2 साल में कितनी बढ़ेगी? 2 और 2 का सक्सेस, 2 प्लस 2 गुणा 2/100। अगर हर साल आबादी 2% की बढ़वाती है तो 2 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? 2 और 2 का सक्सेस। तो ये आ गया 2 प्लस 2 4 प्लस 4/100, 4.04%। तो 4.04% आपकी आबादी बढ़ जाएगी, 4.04% बढ़ जाएगी। ये पूछा शहर की जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले कितनी थी? 2,25,000। शहर की आबादी कितनी थी पहले? 2,25,000। 2,25,000 में कितना बढ़ जाएगी? 4.04%। परसेंटेज से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा। 404 में 101 आ रहा है, तो आंसर 101 से कटने वाला ये नहीं है, ये 101 से नहीं कट रहा, ये नहीं कटेगा, 101 से कटेगा, बी ऑप्शन आंसर है। ये ऑप्शन 101 से कटेगा, ये उत्तर आना चाहिए। बात खत्म हो गया, सॉल्व। इतना बेसिक सवाल था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये बताओ मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है, बताइएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक और सवाल बच्चों ऐसा ही, एक शहर की जनसंख्या 12,50,000 है। एक शहर की जनसंख्या, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 3 जीरो, 1,25,000 है। एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.7% है, तो 3 साल के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी? ये पूछा गया है। एक बात बताओ, अगर वार्षिक जन्म दर 12.7% है तो इसका मतलब ये कि एक साल में 12.7% लोग पैदा होते हैं, और मृत्यु दर 2.7% है, मृत्यु दर 2.7% है, इसका मतलब एक साल में 2.7% लोग मर जाते हैं। तो यानी कि आबादी बढ़ी कितनी? 12.7 में से 2.7 घटाओगे, एक साल में आबादी 10% ही बढ़ पाती है। 12.7% लोग पैदा हुए, 2.7% लोग मर गए, तो यानी कि एक साल में आबादी बढ़ी कितनी? 12.7 माइनस 2.7, 10%। तो पूछा 3 साल में आबादी कितना बढ़ जाएगी? आप बताओ बच्चों, अगर एक साल में आबादी 10% बढ़ रही है, 10%, तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगी? ठीक है ना? अगर एक साल में आबादी 10% बढ़ रही है तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगी? आप मुझे बताओ, 10% 10% 10% का 3 बार सक्सेसिव क्या होता है? अगर हर साल आबादी 10% बढ़ रही है तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगी? 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव। देखो, आप चाहे रेशो से कर लो, चाहे फॉर्मूला से कर लो, वो छाप है। अगर 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव निकालें तो पहले तीनों को जोड़ लो। 10 10 10 में 3 जोड़ूंगा 30, 3 बार जोड़ूंगा 30, फिर 2 2 की गुणा, 10 2 100, 10 2 100, 10 2 100, 300, 300 बटे 100 3, फिर तीनों की गुणा, 10 2 100, 2 1000, 1000 बटे 10,000 कितना आएगा? 0.1, 1000 बटे 10,000 कितना आएगा? 0.1, यानी क्या आएगा? 33.1%, 33.1%। बहुत प्यारा नंबर है। 10% 10% 10% को 3 बार बढ़ाओगे तो 33.1% बढ़ जाएगी आबादी। इसको सीधा रट लीजिए, याद कर लीजिए, पेपर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है डायरेक्ट 10%। अगर आप 10% 10% 10% तक आबादी बढ़ाओगे 3 साल, तो मेरे दोस्तों कितनी आबादी हो जाएगी? 33.1% बढ़ जाएगी। कितने का? आपसे पूछा कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, तो 1,25,000 थी, 1,25,000 का 33.1% वृद्धि हो जाएगी आबादी में। क्लियर है? 11 का मल्टीपल नहीं आएगा। 11 का मल्टीपल क्यों आएगा? परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, दशमलव से ये 1 जीरो चला जाएगा। 125 गुणा 331 ये आएगा मेरे दोस्तों। 125 गुणा 331 तो आ रहा है 125 का मल्टीपल। आंसर 125 से कटने वाला होगा। ये नंबर लास्ट के 3 125 से नहीं कट रहे हैं, ये 125 से नहीं कट रहा, ये 125 से नहीं कट रहा, तो अकेला बी ऑप्शन ऐसा है जो 125 से कट रहा है, उत्तर आ जाएगा। बात खत्म। 125 का नियम बहुत आसान है। देखो, 5 का नियम है कि आखिर में 5 से कटना चाहिए, 25 का नियम है आखिर के 2 अंक 25 से कटने चाहिए, 125 का नियम है कि आखिर के 3 अंक 125 से कटने चाहिए। मैंने चेक कर लिया कि आप 125 या 375, ये नंबर 125 से कटेगा, बात कटेगा नहीं, बात समाप्त। इतना ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं सॉल्व करने में। भाई इस सवाल में ये नहीं पूछा गया कि 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। इस सवाल में केवल इतना पूछा गया 3 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, तो मैंने वो निकाला है केवल, ठीक है ना? 10% के हिसाब से 3 साल में 33.1% बढ़ जाएगा। अब ये वाला सवाल आप देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का लेटेस्ट करना ही है आपको, बिल्कुल नहीं है कोई मार्क। डिफरेंस देखोगे ना तो 3 से 31 आएगा। बोला किसी देश की जनसंख्या 1,87,500 है, यदि जन्म दर और मृत्यु दर 13% और 9% है, 2 साल बाद देश की जनसंख्या ज्ञात करें। इस सवाल में यह पूछा गया कि 2 साल बाद देश की जनसंख्या क्या होगी, यह पूछा गया है। एक बात बताओ, एक शहर की जो जनसंख्या है, किसी देश की जो जनसंख्या है, छोटा सा देश है, वो 1,87,500 है। जन्म दर 13% है, मृत्यु दर 9% है, यानी कि हर साल 13% लोग पैदा होते हैं, 9% लोग मर जाते हैं। 13% लोग पैदा हुए, 9% लोग मर गए, तो 13 माइनस 9, यानी कि हर साल आबादी 4% बढ़ती है। एक साल में आबादी कितना बढ़ गई? 13 माइनस 9 4%। 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? सारे जन्म दर मृत्यु दर वाले सवाल का टाइप चल रहा है। ये टाइप कौन सा चल रहा है? बर्थ रेट और डेथ रेट वाला। अगर हर साल आबादी 4% बढ़ रही है तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी? 104%।
104% मतलब 1.04, एक साल बाद होगी, 2 साल बाद कितनी होगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2। अगर किसी भी संख्या को 4% बढ़ाएंगे तो खुद का 104% हो जाएगी। 104% को ही 1.04 कहते हैं। 2 साल बाद कितनी होगी पावर 2, 3 साल बाद पावर 3। अब मुझे ये कैलकुलेशन करनी है, लेकिन मैं कैलकुलेशन करूँ क्या, मुझे तो 104 में 13 दिखाई देता है। 104 में क्या दिखाई देता है, 13। तो आंसर जो भी होगा 13 से कटने वाला होगा, 13 से कटने वाला नंबर होगा आंसर। देखो मुझे इस पूरे नंबर को 13 से भाग देने की जरूरत नहीं है, एंड में तो डबल जीरो आ रहा है, और इस नंबर को 13 से भाग देके देखो इनमें से कौन सा नंबर है जो 13 से कट रहा है। तो 13 से नंबर कट रहा है बी वाला, 13 कम 13 7 2 13 5 65 7 13 6 78, बी ऑप्शन 13 से कट रहा है, आंसर हो जाएगा। बात करते बस, दैट्स इट। ये सवाल अगर आप बेसिक से कैलकुलेशन करो तो बहुत ज्यादा यही होती है कैलकुलेशन ट्रिक। जो कैलकुलेशन ट्रिक होती है ना वो ये होती है, इनको आप सवालों में एक्चुअल इस्तेमाल करोगे। ये पेपर के एग्जैक्ट ऑप्शन है, एग्जैक्ट ऑप्शन, मैंने कोई चेंज नहीं करे, और मैंने ये कैलकुलेशन बिना करे ऑप्शन की हेल्प से कर दिया। ये चीज सीखनी है आपको। उस चीज का कोई फायदा नहीं कि आपने 100 तरह की ट्रिक सीख ली और एक भी लगती नहीं सवालों में। ठीक है, अनब्लॉक क्यों निकली, आगे चलेंगे। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन मेरे दोस्तों ऐसा ही, सवाल नंबर है 110। देखते कितने बच्चे कर पाएंगे। ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर में आया 2023 में। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जीडी 2023। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोला है एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए कल्चर, एक प्रयोगशाला में द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर प्रिपेयर्ड इन लैब इज 8 × 10 to the power 8। परख नली होती है ना, छोटा सा कटोरा होता है, उसमें बैक्टीरिया पैदा करे, कोरोना वायरस। उस बैक्टीरिया की आबादी 8 × 10⁸। उनकी जन्म और मृत्यु दर प्रति घंटे क्रम से 12.75% और 10.75% है, यानी कि हर घंटे 12.75% बैक्टीरिया जिंदा होते हैं और हर घंटे 10.75% मर जाते हैं। तो 3 घंटे के बाद कल्चर में आबादी ज्ञात कीजिए। 3 घंटे बाद आबादी कितनी हो जाएगी, जल्दी से जवाब। आप यहां से कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि 12.75% पैदा हुए, हर घंटे 10.75% मर गए, यानी कि 12.75 में से 10.75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2%। यानी कि हर घंटे बैक्टीरिया की जो आबादी है वो 2% बढ़ जाती है, 2% बढ़ जाती है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अभी जो बैक्टीरिया की आबादी है वो 8 × 10⁸, 8 × 10⁸। 8 × 10⁸ का मतलब क्या है, 8 के आगे 10⁸ का मतलब है 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। पूरा 3 घंटे के बाद आबादी क्या होगी। देखो ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकता भाई। अगर हर घंटे आबादी 2% बढ़ रही है तो 3 घंटे बाद इससे ज्यादा ही होगी, 3 घंटे के बाद ज्यादा होगी आबादी। भाई यहाँ तो मेरे दोस्तों यहाँ पे तो 8 के आगे 2 4 6 7 ही अंक है, 8 के आगे 7 ही अंक है, ये तो आंसर हो नहीं सकते भाई। ये दोनों संख्याएं तो इससे छोटी है, ये तो कभी उत्तर आ ही नहीं सकते। बताओ, अगर अभी आबादी इतनी है 8 × 10⁸, तो 3 घंटे बाद तो ज्यादा होगी। ये संख्याएं तो 8 के आगे 8 अंक 7 अंक है, यहाँ पे 8 0 है, ये दोनों संख्याएं तो छोटी है, ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते। अरे भाई नहीं हो सकते आंसर ये दोनों यार, नवीन आंसर इन दोनों ऑप्शंस में से होगा। अब आंसर इन दोनों ऑप्शन में से होगा, एक का इकाई अंक 4 है, एक का इकाई अंक 6 है। तब मेरे को पता चल गया कि मुझे यहाँ पे केवल इकाई अंक चेक करना है। अगर हर साल आबादी 2% बढ़ रही है, 2% बढ़ने का मतलब आबादी कितना हो जाएगी, 102%। अगर हर घंटे आबादी 2% बढ़ रही है, 2% बढ़ने का मतलब 102% हो जाएगी, 1.02 गुना। 3 घंटे बाद आबादी कितनी होगी, पावर 3। अब आप बताओ मेरे प्यारे, ये देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, या दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक क्यों करूंगा तो 6 0 पड़ जाएंगे, 6 0। आंसर के एंड में 2 0 आएंगे, 2 का क्यूब होता है 8, 8 8 64 4, यानी कि इकाई अंक 4 आएगा और एंड में आएंगे 2 0। आंसर है पहला ऑप्शन, आंसर पहला ऑप्शन है। नहीं 17 का मल्टीपल चेक करने की जरूरत थोड़ा है भाई। आंसर के एंड में 2 0 आएंगे, ये दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है। जब क्यूब करूंगा तो 6 दशमलव से 6 0 कट जाएंगे, 2 0 बचेंगे। अब 2 का क्यूब क्या होता है 8, पहले इकाई का मैच करो, 2 का क्यूब 8 8 2 64 4, इकाई अंक 4 आएगा, बस बात खत्म। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 111 बनाओ जी। बहुत बेसिक सा सवाल है, ये बनाएं। The count of bacteria in a sample grows by 24% during the first hour, it decreases by 15% during the next 1 hour, and again decreases by 10% during the third hour. The present count of what will be the net increase or decrease in the count of bacteria after 3 hours? सवाल में पूछा गया है। वो लगा एक हमारे पास एक सैंपल है, उसमें बैक्टीरिया है। एक सैंपल में जीवाणु की संख्या पहले घंटे 24% बढ़ती है, 24% का मतलब 6/25। अगले घंटे 15% कम हो जाती है, 15% कितना 5%, 1/20, 15% 3/20, और तीसरे घंटे 10% कम हो जाती है, 1/10। बोला अगर वर्तमान जनसंख्या 55,000 है तो 3 घंटे में जीवाणु की संख्या में कितनी कमी होगी या वृद्धि होगी। हमारे पास एक सैंपल है, पहले घंटे बैक्टीरिया 24% बढ़ते हैं, 4% 1/25, 24% 6/25। इसका मतलब यह है कि अगर बैक्टीरिया 25 है तो 25 से 6 बढ़ जाएंगे 31, मल्टीप्लाई। फिर अगले घंटे 15% कम हो जाते हैं, 3/20, 3/20 का मतलब 20 से 3 कम हो जाएंगे, 20 से 17। फिर अगले घंटे बैक्टीरिया 10% कम हो जाते हैं, 1/10, 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 10 से 9। ये क्या आ गया, ये रेशियो आ गया इनिशियल बैक्टीरिया का फाइनल बैक्टीरिया का। मैंने आपको सिखाया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी गुणा, सीधी गुणा। यहाँ से टाइप अब चेंज हो चुका, सेकंड टाइप। तो 25 गुणा 20 500 तो 5000, 5000 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, 5000। अब 31 गुणा 17 कितना आएगा, 31 की 17 में गुणा करेंगे तो 510 और 17 527। 527 निम्मा कितना आएगा भाई, देखो 527 की जैसे 9 में गुणा करनी है, 31 की 17 में गुणा करिए 527, 9 में गुणा करनी है। तो पहले 9 की 500 में गुणा करो 4500, फिर 9 की 27, मुझे 27 का पढ़ा याद है, 27 निम्मा 243, 4500 और 243 आ गया 4743 और 743। ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर शुरुआत में 5000 बैक्टीरिया थे ना बेटे, 5000 बैक्टीरिया थे, पहले घंटे 24% बढ़े, फिर अगले घंटे 15% कम हुए, फिर अगले घंटे 10% कम हुए। अगर शुरुआत में 5000 बैक्टीरिया थे तो 3 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, 4743 हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया 5000 से 4743 हो गए। तो बैक्टीरिया बच्चों इंक्रीज नहीं हुए, बैक्टीरिया घट गए। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 5000 से 4743 हो गए तो बैक्टीरिया कितने घट गए, तो आपका जवाब होगा सर 257, 257 बैक्टीरिया कम हो गए। ये रेशियो आया इनिशियल से फाइनल वैल्यू का। बोला कि शुरुआत में नमूने में जो बैक्टीरिया है 55,000 है, इनिशियल कितने बैक्टीरिया थे 55,000, तो 5000 की वैल्यू 55,000 दे रखी है सवाल में, कितने गुना बेटे 11 गुना।
तो बैक्टीरिया कम हुए 257 यूनिट, 257 की वैल्यू भी 11 गुना होगी, और 257 की जब मैं 11 से गुणा करूंगा तो एंड में 7 आएगा, 7 एकम 7, एंड में 7 आएगा, 2827 डिग्रीज पे। सुरेंद्र सिंह जी इतने कमेंट मत करो, आपके कमेंट की छाया में बाकी के कमेंट वो जो है छुप रहे हैं। 2827 चावल निकाल लिया जाता है, फिर 15% वापस बैग में डालते हैं, फिर 25% बैग से निकाल लेते हैं। अब बैग में वजन ग्राम में कितना है, बैग में कितना वजन है ये आपसे पूछा गया है, करके बताओ कौन करेगा, कौन करेगा बेटे। एक बैग में 4800 ग्राम चावल है, 4800 ग्राम। एक बैग में 4800 ग्राम चावल है, बैग में 20% चावल डाला जाता है, 20% का मतलब 1/5, 1/5 चावल बढ़ाया जाता है तो बैग में चावल कितना हो जाएगा, 6/5 गुना। फिर 10% निकाल लेते हैं, 10% निकाल लेते हैं, 10% का मतलब 1/10, 1/10 चावल निकालोगे तो बैग में कितना चावल बचेगा, 9/10, 9/10 चावल बचेगा, मल्टीप्लाई। फिर 15% वापस बैग में डाल देते हैं, 15% का मतलब 3/20, 3/20 वापस बैग में डालते हैं, भैया मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो जाएगा, 23/20, ठीक है ना, हर बार अलग अलग हो रहा है। फिर 25% चावल बैग से निकाल लेते हैं मतलब 1/4, 1/4 चावल बैग से निकाल लेते हैं, 25% तो कितना हो जाएगा, 1 - 1/4, मल्टीप्लाई फैक्टर 3/4। मैं पढ़ा चुका हूं कि जो भी हो रहा है मल्टीप्लाई फैक्टर से लगातार गुणा करते चले जाइए। सुकृति दुबे ये तो सीखना है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करो, दिमाग को खोल के रखा करो, दिमाग को, हैं? सवाल, इस सवाल में क्या पूछा, इस सवाल में आपको वृद्धि पूछा है, वृद्धि। वृद्धि तभी निकलेगी जब आपको इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो पता हो, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो पता हो, इसलिए मैंने यहां पे रेशियो निकाला। आप सवाल को पूरी ताकत से पढ़ते क्यों नहीं हो कि सवाल क्या कह रहा है। भाई आप एक लेक्चर को कई बार देखा करो, आप में नहीं है इतनी बुद्धि कि आप एक लेक्चर देख एक बार में समझ जाओ। आप एक साल पहले गणित का सिलेबस समझो, एक साल तक केवल गणित की पॉइंट खराब हो ज्यादातर बच्चे आपने से। इस सवाल में आपसे फाइनल वैल्यू पूछी गई है कि अब बैग में वजन कितना है, मुझे शुरुआत का वजन दे रखा है, बाद का वजन पूछा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते चले गए। सिंपल सा मेरे को कैलकुलेशन करनी है, 20 पंजे 100, 100 से 2 जीरो चला गया, 100 से 2 जीरो चला गया, फिर 4 2 7 40, 40 से 48 चला गया 1.2 बार, यानी कि यहाँ पे तो जीरो आएगा नहीं, यानी कि दशमलव के बाद एक अंक आएगा, दशमलव के बाद एक अंक आएगा, 2 अंक है, या दशमलव के बाद 2 अंक है बेटा, जब यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ तो कोई दशमलव है नहीं, यहाँ से जीरो आएगा, तो यानी कि ना ये आंसर है ना ये आंसर है, या तो दशमलव है या दशमलव के बाद 2 अंक, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। और आंसर कौन सा होगा ये भी समझ लो, कौन सा होगा आंसर, 9। जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल होगा, 9 से कटने वाला, ये नंबर 9 से कटता है, 7 2 9 4 4 8 1 9, ये वाला नंबर 9 से कटता है, ये नंबर 9 से कटता है, 7 2 9 4 4 8 3 11, ये नंबर 9 से नहीं कटता। आंसर क्या आ गया, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ गया। खत्म, इतनी देर में सवाल निपट गया। तो ये बात अपनी ना सड़ी बुद्धि में डाल के रखो कि सवाल में फाइनल वैल्यू पूछी है कि सवाल में वृद्धि पूछी है। हर सवाल के डाटा के हिसाब से आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 113। अगला टाइप, हाँ सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगला टाइप आपके सामने आएगा। अगला टाइप बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मैं आपको अभी बता चुका हूं कि इस टाइप में मेरे दोस्तों आपको इनिशियल वैल्यू पूछी जाएगी, इनिशियल वैल्यू आपको पूछी जाएगी और आपको फाइनल वैल्यू यहां इस सवाल में दी जाएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सवाल में ये बोला गया है कि गांव की जनसंख्या में हर साल 10% की दर से वृद्धि हो रही है। एक गांव की पॉपुलेशन ऑफ विलेज हैज बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। एक गांव की जनसंख्या हर साल 10% यानी कि 1/10 बढ़ जाती है। बोला इसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 54,450 है, तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। प्रेजेंट में आपको दी है, फाइनल वैल्यू दी है, 2 साल पहले पूछी है बेटे। प्रेजेंट में पॉपुलेशन आपको दी है लेकिन 2 साल पहले पहुंची है, 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। तो इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी है, फाइनल वैल्यू दी है। एक बात बताओ, एक गांव की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ जाती है। 10% का मतलब 1/10। जनसंख्या 1/10 बढ़ जाती है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 11/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, पावर 2। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 2 साल के लिए पावर 2 करोगे, 3 साल के लिए पावर 3, 4 साल के लिए पावर 4 में पढ़ा चुका हूं। यानी कि आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। इसका मतलब ये है कि अगर एक गांव की जनसंख्या 100 है, एक गांव की जनसंख्या अभी 100 है तो 2 साल में 121 होगी। अगर हर साल पॉपुलेशन 10% बढ़ती है ना, अगर जनसंख्या 100 है तो 100 से 121 हो जाएगी। आपसे बोला है कि अभी जनसंख्या जो है 54,450 है, 54450 दी है। आपसे पूछा है 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी है, फाइनल वैल्यू दी गई है। 121 की वैल्यू आपको दी है, 100 यूनिट की वैल्यू पूछे, क्या आप नहीं निकाल सकते। 121 चौका 484, 121 चौका 484 बचेगा, 44 और 16 60, 121 पंजे 605, 450 गुना है तो 100 यूनिट की वैल्यू भी 450 गुना होगी, यानी कि 45,000। तो 2 साल पहले जो जनसंख्या थी गांव की, विलेज की, वो 45,000 थी। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। 48,000 नहीं, चांदनी राठौड़ 45,000 उत्तर है। पता नहीं यार तुम लोग कैसे तुक्का मारते हो, क्या हो गया तुमको। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, बोला एक गांव की जनसंख्या हर साल 6.25% बढ़ती है। गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन 4040 है। ये लाइन ढंग से पढ़ो, एक गांव की जनसंख्या हर साल 6.25% बढ़ती है। यदि गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन वर्तमान जनसंख्या 4040 है तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। आपको अभी वैल्यू दी है, 2 साल पहले की वैल्यू पूछी है ना। आपको अभी की वैल्यू दी है, 2 साल पहले की वैल्यू पूछी है। 2 साल पहले मतलब क्या कहेंगे, इनिशियल वैल्यू है ना। शुरुआत में आपसे मान पूछा है, गांव की जनसंख्या हर साल 6.25% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है गांव की जनसंख्या हर साल, 6.25%। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होती है। अगर जनसंख्या 1/16 बढ़ रही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 17/16। हर साल जनसंख्या 17/16 गुना हो जाएगी।
अगर जनसंख्या 6.25% बढ़ रही है 16 तो जनसंख्या कितने गुना हो जाएगी 17 बटे 16 गुना। 2 साल में कितनी हो जाएगी भैया पावर 2, 17 बटे 16 की 2 बार गुना करनी होगी। तो 16 का स्क्वायर आ गया 256 और 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289, 289। आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। यानी कि अभी अगर 200 अगर अभी गांव की पॉपुलेशन 289 है तो 2 साल पहले 256 रही होगी। 289 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है 4046। बताओ कितने गुना है, बताओ जी कितने गुना है, कितनी बार जाएगा जल्दी से बताओ। देखो 289 एकम 289 ये पूरा पूरा कट्टा ही है, ये आंसर इंटीजर में 289 कम 289 कितना बचेगा 11 4 15 115 बचेगा 1156 1156 289 से कितनी बार जाएगा 4 बार 9 36 4 बार जाएगा 14 गुना। आप बोलोगे सर 14 गुना, तो 256 की वैल्यू भी 14 गुना होगी। 256 की वैल्यू भी 14 गुना होगी तो एंड में क्या आएगा 6 चौक 24, एंड में 4 आएगा एकम की आंसर। पहला ऑप्शन आंसर 6 की 4 में गुना होगी 6 चौक 24, एंड में 4 आएगा, ये इसका उत्तर हो गया बात समाप्त 3584। आसान टाइप है बच्चों, आसान टाइप है, ये बताएं जल्दी से। आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का ऐसा ही सवाल है, ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये करेंगे बच्चे। सवाल नंबर 116 ये बताओ, आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का ऐसा ही सवाल कर चुका हूं, आप जाके पढ़ो दोबारा से। किसी मशीन के प्राइस में हर साल 5% की कमी होती है। यदि इसकी प्रेजेंट कीमत 4,11,540 है तो पूछा है 3 साल पहले इसका प्राइस कितना था। 3 साल पहले इसका प्राइस कितना था, ये आपसे पूछा गया है, बताओ। दोबारा पढ़ो संजय रावत जी जाके। किसी मशीन का प्राइस हर साल 5% घट जाता है। द वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीजेस एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/20। एक मशीन की कीमत हर साल 1/20 कम हो जाती है। बोला ये गया सवाल में कि मशीन की प्रेजेंट में कीमत 4,11,540 रुपए है, तो 3 साल पहले आपको फाइनल वैल्यू दी है और 3 साल पहले की कीमत पूछी है। अगर एक मशीन की कीमत हर साल 5% कम हो रही है 1/20 कम हो रही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 19/20। अगर आप किसी भी संख्या को 5% कम करोगे ना तो वो संख्या खुद का 19/20 गुना हो जाएगी। आप 3 साल तक लगातार मशीन की कीमत 5% कम कर रहे हो, आप 3 साल लगातार मशीन की कीमत 5% कम कर रहे हो, तो 3 साल में इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। 3 बार गुणा करोगे तो पावर 3 हो जाएगा। अब 20 का क्यू क्या होता है 8000, 19 का क्यू क्या होता है 19 का क्यू होता है 6859। अब आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, याद होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था कि 25 तक क्यू याद करो, 30 तक पहाड़ याद करो, तब कैलकुलेशन मजबूत होगी। ये कोई ट्रिक सीखने से कैलकुलेशन मजबूत नहीं होती आदमी की। यानी कि अगर मशीन 8000 की थी पहले, अगर 3 साल पहले मशीन की कीमत 8000 थी तो अब मशीन की कीमत 6859 रह जाएगी। 6859 की वैल्यू इस साल में कितनी दी है 411540 दी है। अब देखो मुझे इससे भाग नहीं करना होता, भाग अंदाजे से करा करो, एग्जैक्ट आंसर है अंदाजे से भाग करो। ये समझो 7000, ये समझो 42000, 41 7 से 6 बार जाएगा, 6 बार तो नहीं जा रहा, 6 बार तो नहीं जा रहा। देखो 9 है, 9 से 4 में जाऊंगा तो 9 छिक्का 54, 9 का अगर मैं 6 बार जाऊंगा तो 9 छिक्का 54, देखो इकाई अंक मैच कर रहा है 4, यानी कि पूरा पूरा 60 गुना। मैंने कोई भाग नहीं किया, मैंने तो हवा में करा बेटे 60 टाइम्स है, तो 8000 की वैल्यू भी 60 गुना होगी। 8000 यानी कि 3 साल पहले कीमत भी 8000 का 7 गुना होगी। 4,80,000 रुपए मशीन की 3 साल पहले कीमत थी। आंसर है डी ऑप्शन, बात समाप्त। खत्म। सवाल एमटीएस के पेपर का है, एमटीएस के पेपर का सवाल है। एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम, मुझे लगता है कर लोगे। एक कंपनी की इनकम है 25%। साल 1999 में कंपनी की इनकम 26,64,000 है, तो साल 1997 में इनकम क्या थी? आपको साल 1999 की इनकम दी हुई है, साल 1997 यानी कि 2 साल पहले। 1999 से 1997 2 साल पहले होता है, 2 साल पहले की इनकम पूछी हुई है। बेसिक सवाल, डाटा भी बहुत ईजी है, कैलकुलेशन हो जाएगी जल्दी। तो एक कंपनी की इनकम हर साल 25% बढ़ती है, 25% मतलब 1/4। अगर कंपनी की इनकम 25% बढ़ती है 1/4 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 5/4। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 5/4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई, इस सवाल में मैं ये कह सकता हूं कि अगर कंपनी की इनकम अभी 25 है साल 1999 में, तो 2 साल पहले 16 यूनिट रही होगी। 2 साल पहले 16 यूनिट रही होगी मेरे प्यारे भाई। सवाल में आपको 25 की वैल्यू दे रखी है 26,64,000 और आपसे 16 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। पता 16 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, फाइनल वैल्यू आपको दी है, इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी गई है। हालांकि सवाल के ऑप्शन से पता चल जाएगा कि आंसर में 4 जीरो नहीं आ सकता, एंड में आंसर में 4 जीरो नहीं आ सकता, यही सवाल का आंसर बनना चाहिए। आप बोलोगे सर कैसे? देखो बेटे, अगर 25 यूनिट की वैल्यू 26,64,000 है, 25 यूनिट की वैल्यू 26,64,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बटे 25, 16 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है बेटे। जब ये हजार का मतलब होता है 3 जीरो, अगर मैं 3 जीरो को 25 से काटूंगा तो 40 बार जाएगा, 25 चौका 100, और जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर के एंड में एक ही जीरो आएगा। आंसर के एंड में एक ही जीरो आएगा, एक से ज्यादा जीरो आ ही नहीं सकता। इस वजह से डी ही सवाल का आंसर बन सकता है। मैंने भाग करके नहीं देखा कि मैं इसको भाग करूं 26,64,000 को 25 से, उसमें तो बहुत समय लग जाएगा बेटे। ये सवाल पेपर में पूरे सॉल्व करने के लिए नहीं होते। अगर आप इन सवालों को करने लगे ना एग्जैक्ट, तो जिस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन की स्थिति है ना खराब, जिस हिसाब से भाग देने में आप स्लो हो, आप इस सवाल को 5 मिनट में भी नहीं कर पाओगे। हमें ऐसे सवालों की कैलकुलेशन को ऑप्शन के सहारे ही उड़ाना है। तो हमें यहाँ पे सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना, वो तो आप जान चुके हो, कंसेप्ट में जान गए। हमें यहाँ सवालों को उड़ाना सीखना, उड़ाना, सॉल्व करना नहीं सीखना, वो तो आप जानते ही हो। जिसने कंसेप्ट पढ़ लिया वो सीख गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 120 से बताओ। सीएचएसएल टियर 1 2022 बनाए जल्दी से।
जितना मैं करवा रहा हूं केवल उतना काफी है। घर पे जाकर जिंदगी में आपको कोई भी किताब खोलकर कभी भी परसेंटेज का सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बैच पे पढ़ा रहा हूं केवल उतना पढ़ना, घर पे जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी बात कुछ नहीं। केवल क्लास का रिवीजन कर लिया करो। रिवीजन वीडियो से करते हो तो 5-7 मिनट में हो जाएगा, नोट से करते हो तो और जल्दी हो जाएगा। अगर आप सवाल सॉल्यूशन का कांसेप्ट का नोट्स बनाते हो तो 5-7 मिनट में आप नोट से रिवीजन कर लो। क्लास से थोड़ा नेट वगैरह की दिक्कत है तो 15-20 मिनट में हो जाएगा। क्या नहीं याद रही है तो सीखना है आपको। आता नहीं है क्या, आता नहीं है कैसे, क्या मतलब है, सीखना है। संविधान नियम कायदा कानून थोड़ा कि ये संविधान है इसके सारे देश चलेगा, इसके सारे होगा, सवाल नहीं। प्रैक्टिस से चीज सीखी जाएगी। करो। जब किसी संख्या में 25%, 40% और 20% की कमी की जाती है तो संख्या 32,904 हो जाती है। बताओ संख्या कौन सी थी। देखो सवाल के ऑप्शंस भी काफी ज्यादा नजदीक हैं, सवाल का डाटा भी बहुत आसान है, तो देखते ही पता चलेगा कि भाई हम यहाँ रेशियो मेथड लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या को पहले 25% कम किया गया 1/4, फिर 40% कम किया गया 2/5, फिर 20% कम किया गया मेरे दोस्तों 1/5। फाइनल वैल्यू संख्या कितनी हुई है, संख्या की शुरुआत की वैल्यू पूछिए। 25% संख्या कम की जाती है 1/4, हिमांशु भाई समझ गया मैं आपकी भावना, 4 से 3 हो जाएगी मल्टीप्लाई। फिर 40% कम किया गया 2/5 तो 5 से 3 हो जाएगी। फिर 20% कम किया गया 1/5 यानी कि संख्या 5 से 4 हो जाएगी। सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 3 3 9/25। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या का मान 25 यूनिट है, आप पहले संख्या को 25% कम करो, फिर 40% कम करो, फिर 20% कम करो, तो संख्या 9 यूनिट रह जाएगी। सवाल में 9 यूनिट की वैल्यू 32,904 दी है और आपसे 25 यूनिट की वैल्यू पूछी। दिस इज द माय क्वेश्चन, ठीक है ना। 9 की वैल्यू 32,904 है, कितने गुना, तो हमको भाग देना होता है। 32,904 को 9 से भाग देंगे तो 9 के 27 जाएगा, 5 9 9 चिक्का 54 बचेगा, 5 9 5 45 और फिर 5 9 चिक्का 54 3656। तो 25 की गुणा होगी 3656 में, ये आ जाएगा। ठीक किया ना हमने। अब 25 की 3656 में 9 के 27 5 9 चिक्का 54 5 9 5 45 5 9 चिक्का 54 25 चिक्का 150 फिर वहां से 15 25 5 100 और 25 5 125 15 140 का 0 हासिल 14 25 चिक्का 150 और 14 154 154 का आएगा 4 154 का 4 आएगा तो आंसर 91400 91400। सी ऑप्शन सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, है ना। कितने चालाक हो गए आप। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 121। 121 सवाल खुद से ट्राई करेगा, ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। 121 खुद से ट्राई करेगा। हम सवाल लेंगे सवाल नंबर 122 नंबर क्वेश्चन बना। अब तिवारी शुरू हो गया। अब तिवारी, नागेंद्र तिवारी जी, कोई प्रॉब्लम है क्या, बार बार एक बच्चा कमेंट करता रहता है। आई लव यू विजय कुमार शर्मा, गेहूं कटवा रहा हूं सर। अच्छा, असलम खान वेरी गुड। तमन्ना खान 122 नहीं हुआ क्या आपसे, चलिए बताएं। बढ़िया सवाल है। बोला एक देश की जनसंख्या 4% प्रति दशक की दर से बढ़ रही है। अगला सवाल है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हैज बीन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 4% एवरी डिकेड। डिकेड का मतलब होता है बेटा 10 साल, यानी कि एक देश की जनसंख्या हर 10 साल में 4% बढ़ जाती है। सवाल बोला यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या 1 लाख, और ये तो 15 लाख हो गया ना, 15,81,000 है, ये तो कुछ ज्यादा, 1 करोड़ है भैया, ये तो 1,58,18,400 है। तो साल 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी थी आपसे पूछा गया है। देखो मेरे प्यारे, ये बात आप हमें बताएं कि ये जो है दशक बोल रखा कि हर 10 साल में जनसंख्या 4% बढ़ती है। हर 10 साल में जनसंख्या 4% बढ़ती है। 4% कितना होता है बच्चों, 1/25। साल 2030 की जनसंख्या दे रखी है, सन 2000 की पूछी है। तो सन 2000 से लेकर 2030 तक कितने डिकेड होंगे, 3 डिकेड होंगे, 3 दशक। वही सन 2000 से 2030 तक 30 साल होते हैं। 30 साल का मतलब 3 डिकेड। क्लियर है। तो आसान हो गया मेरे, यहाँ पे रेशियो से ही ज्यादा आसान पड़ेगा। अब आप मुझे खुद बताओ, ऑप्शंस काफी ज्यादा नजदीक हैं कि अगर हर 10 साल में पॉपुलेशन 1/25 बढ़ रही तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 26/25। आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ ये हर 10 साल में पॉपुलेशन कितने गुना हो जाती है, हर 10 साल में पॉपुलेशन कितने गुना हो जाते हैं, 26/25 गुना। तो 30 साल में कितनी होगी, पावर 3। अब 25 का क्यूब होता है जी 15,625। 25 का क्यूब 15,625। आप बोलोगे हाँ जी सर। 26 का क्यूब तो मेरे को याद नहीं है। 26 का क्यूब होते 26 होता है, 13 क्यूब गुना 2 क्यूब, 13 दूनी 26। 13 का क्यूब 2197 और 2 का क्यूब 8। 22 8 176 होता है, 70,600 से 24 घटा लेंगे। 2197 का 2200 - 3, 22 8 176 70,600 से 24 घटा लूंगा तो कितना आएगा, 17576। 17576 ये आ जाएगा। ये आ गया मेरे दोस्तों रेशियो। यानी कि अगर सन 2000 में 15,625 थी तो सन 2030 में ये हो जाएगी। इसकी वैल्यू सवाल में ये बताओ कितने गुना। 17576 की वैल्यू ये दे रखी है, बताओ कितने गुना है मेरे दोस्तों मामला यहाँ पर, कितने गुना है। देखो मैं ऑप्शन से ही सवाल का आंसर बता सकता हूं कि आंसर जो भी आएगा वो 25 के क्यूब का मल्टीपल आएगा। 25 का क्यूब 15,625 से कटने वाला होगा। देखो 15,625 से कटने वाला, यानी कि देखो लास्ट के 5 अंक कटे चाहिए 15,625। ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। ये ऑप्शन 15,625 का 5 गुना ये उत्तर हो सकता है। डी ऑप्शन ही सवाल का आंसर हो सकता है केवल। 25 का नियम है, लास्ट देखो 5 के में लास्ट के 2 अंक 5 से कटने चाहिए। 25 का 5 के में लास्ट अंक 5 से कटना चाहिए। 25 के लिए लास्ट 2 अंक 25 से कटने चाहिए। 125 के लिए लास्ट के 3 अंक, 5 की पावर 4, 625 के लिए लास्ट के 4 अंक और 5 की पावर 4 हो जाए तो 5 की पावर 5 हो जाए तो मेरे दोस्तों फिर लास्ट के 5 अंक हो जाएंगे। समझ में आई ना। डी ऑप्शन आंसर है। वैसे भी पूरी कैलकुलेशन भी करी जा सकती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये सवाल जीडी के पेपर का है तानिया, जीडी के पेपर का सवाल है ये। एक और करेंगे, अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस सवाल ही हैं। ठीक, आगे चलते। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 95। क्वेश्चन नंबर 95 है आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सवाल सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का है। ये जो सवाल स्क्रीन पर है सीजीएल मेंस 2023 के पेपर में आया था। आप सोचो, और एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था और एक ही शिफ्ट में सवाल क्या 1.5 लाख थी तो साल 2022 में जनसंख्या कितनी होगी। ये तो मैंने आपको करवा दिया ना कल सवाल। ये सवाल कल हो गया है ना।
ये हो गया सवाल कल, ये आंसर है, ये करवा दिया सो, ये गलती से डल गई तो हो गया ना कल। मैं इसको डिलीट कर दूंगा सीट से, आगे चलेंगे। नेक्स्ट ये बताएंगे, मैंने दोबारा लगा दिया गलती से सवाल, 124 लगाना था भाई, मैंने ये कौन सा क्वेश्चन लगा दिया, 95 क्यों लगा दिया, मैंने मुझे 124 लगाना था, सॉरी 24। ये बताओ, मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो भाई, मैंने ये कौन सा क्वेश्चन लगा दिया, 95 क्यों लगा दिया, मैंने मुझे 124 लगाना था, सॉरी 24। 2022 प्री के पेपर का बनाइए बच्चे, बहुत अच्छा है मेरे दोस्तों। कोविड-19 में बहुत सवाल आए थे, जो 2022 में बोला एक मास्क बनाने वाली कंपनी 2018 में एक्स मास्क बनाती है, एक मास्क बनाने वाली कंपनी है जिसने 2018 में एक्स नंबर ऑफ मास्क बनाए हैं। साल 2019 में इसने अपना प्रोडक्शन 30% बढ़ा दिया, साल 2020 में प्रोडक्शन 15% बढ़ा दिया, साल 2021 में मशीन खराब हो जाने के कारण प्रोडक्शन 40% कम हो गया। बोला यदि 2021 में कंपनी ने 1,79,400 मास्क बनाए हैं तो एक्स का मान ज्ञात करें। सवाल का टाटा बहुत आसान है, रेशो से बहुत जल्दी हो जाएगा। एक कंपनी ने साल 2018 में एक्स मास्क बनाए, साल 2019 में 30% प्रोडक्शन बढ़ा दिया, 30% कितना होता है, 30% कितना होता है 3/10 यानी कि 10 से 13। फिर साल 2020 में प्रोडक्शन 15% बढ़ा दिया, 15% कितना होता है 3/20, प्रोडक्शन कितना होगा 20 से 30। फिर अगले साल मशीन खराब हो गई, प्रोडक्शन 40% कम हो गया, 40% कितना होता है 2/5 यानी कि 5 से 3 हो गया। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों रेशियो इनिशियल से फाइनल वैल्यू का 20/500 यानी कि 1000। और कितना आएगा मेरे दोस्तों 13 × 23, देखो 13 × 23 होता है 260 और 13 × 39 299। 260 और 299 का 3 गुना कितना होता है मेरे दोस्तों भाई, 299 का 3 गुना होता है मेरे प्यारे भाई 900 से 3 कम 897 आ गया। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, यानी कि साल 2018 में अगर 1000 मास्क बनाए थे कंपनी ने, तो साल 2021 में मेरे दोस्तों 18 से 21 3 साल का गैप है, साल 18 और साल 21 में 3 साल का गैप है, तो 2021 में 897 मास्क बने। बताओ 897 की वैल्यू सवाल में 179400 मास्क के बराबर दे रखी है। इस साल 2021 में 179400 मास्क बने, कितने गुना हर कोई कह सकता है डबल है, और 900 का दुगुना 1800, ये 3 कम है, ये 3 का दुगुना 6 कम, 200 गुना, तो 1000 की वैल्यू भी 200 गुना आएगी यानी कि 2 लाख। 2 लाख इस सवाल का आंसर है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, सब बच्चे कर पाएंगे। तो बेहतरीन क्वेश्चन। बढ़ती है, दूसरे साल 2% घटती है, फिर 10% बढ़ जाती है। फिर तीसरे साल के एंड में जनसंख्या पहले साल की शुरुआत की तुलना में 1,09,832 अधिक है। ये क्या दे रखा है, थर्ड ईयर की पॉपुलेशन और फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन का डिफरेंस आपको दे रखा है कि थर्ड ईयर की जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट ईयर से 1,09,832 ज्यादा है। पहले साल की शुरुआत में कितनी आबादी थी भाई, पहले साल आबादी 5.5% बढ़ी। 5.5% कितना होता है, 5.5 का मतलब होता है 11/2%। 11/2% मतलब कितना हो गया मेरे बच्चों, 11/200, 11/200। 5.5% की फ्रैक्शन 11/200 यानी कि आबादी 200 से 11 बढ़ के 211 होगी। दूसरे साल 2% घट गई, 2% कितना होता है 1/50, आबादी 50 से 49 होगी। तीसरे साल फिर से आबादी 10% बढ़ती है, 10% कितना होता है 1/10, आबादी 10 से 11 होगी। ये आ गया बच्चा, कितना आ गया ना, ये आ गया जी यहाँ पे 200 × 50 10,000 और 100 ये 1 लाख, और 211 × 49 × 11, 211 × 49 × 11। देखो 211 की पहले 49 में गुणा कर लेते हैं, 211 की 49 में गुणा करना आसान है, 9800, 49 की 11 में गुणा करेंगे तो 539। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपके सामने 9 8 98 5 103 10339। ये आ गया ना। फिर आप बोलोगे सर अब मुझे इसकी गुणा करनी है 11 में, 11 में गुणा करने का क्या मतलब, 11 में गुणा करने का मतलब है 10 + 1, ये 10 से गुणा कर दो, फिर जोड़ लो 10339 इसमें जोड़ लो मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 9 और 9 3 12 का 2, हासिल 1 3 और 1 4 3 7 3 और 1 1 1 1 1 3 7 2 9। क्या ये सही कैलकुलेशन की हमने हाँ बच्चे, क्या ये सही कैलकुलेशन हुई है, 1 1 3 7 2 9 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये क्या आया है बेटा, ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आया है, यानी कि अगर पहले आबादी पहले साल की शुरुआत में 1 लाख थी तो 3 साल के बाद आबादी 1,13,729 हो जाएगी। तो आप बताओ 3 साल बाद जो आबादी वो पहले साल से कितना ज्यादा, आबादी कितनी बढ़ी, तो आबादी बढ़ी 13729। आबादी कितनी बढ़ी, सवाल के अनुसार आबादी बढ़ी कितनी है, आबादी बढ़ी है 109832, ये आबादी बढ़ी है 109832। बताओ कितने गुना है, जल्दी से बताओ कितने गुना है। आप देखो 13 8 104, ये पूरा मत देखा करो, 3 अंक यहाँ कम करो, 3 अंक यहाँ कम करो, 13 8 104 यानी कि मेरे दोस्तों 8 गुना दिख रहा है। देखो 9 से भी 2 जा रहा है, 8 9 72, पूरा 8 गुना 8 टाइम्स। कितने गुना है 8 गुना। अगर ये 8 गुना है तो पूछा शुरुआत में आबादी कितनी थी, तो शुरुआत में आबादी में 1 लाख का 8 गुना थी, 1 लाख का 8 गुना यानी कि 8 लाख। इनिशियल जो आबादी थी वो 1 लाख थी, इसका आंसर आ गया। सभी बच्चे समझ पाए हैं, ठीक है ना। 2023 में क्या लग रहा है, बोला एक संख्या पहले 8% बढ़ी और 3% कम हुई। अगर संख्या 2619 हो गई, संख्या का 5% कितना, 5% तो तभी निकालोगे ना बेटा, पहले संख्या पता करो। एक संख्या पहले 8% बढ़ी पर 3% कम हो गई, अगर संख्या 2619 है हो गई है तो उस संख्या का 5% क्या है, पहले संख्या तो निकालो। आप यहाँ पे फॉर्मुला भी लगा सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं, वो इच्छा आपकी। अगर किसी संख्या को पहले 8% बढ़ाओगे, 8% कितना होता है 2/25, तो संख्या 25 से 27 हो जाएगी। फिर संख्या को 3% घटाओगे, 3% क्या होता है, 3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/100, 3% घटाओगे तो संख्या 100 से 97 हो जाएगी। आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है संख्या की 2619। आपसे इनिशियल वैल्यू संख्या का मान पूछा है, संख्या का मान देखो 27 गुणा 97 तो है ये, बोलो
27 की 97 में गुणा करके क्या आता है? 97 का मतलब होता है 100 - 3, यानी कि 2700 - 27 81, 2700 में से 81 घटाएंगे तो 2719 तो आएगा, एक गुना है, 1 टाइम्स। तो ये भी 2500 का एक गुना आएगा, यानी कि संख्या कितनी आ गई बेटे? 2500। संख्या 2500 आ गई। आपसे उस संख्या का 5% पूछा है। 2500 का 5%, 2500 का 5% कितना आएगा? 2 जीरो से परसेंटेज खत्म, 25 पंजे 125, संख्या आ गई 125। तो ऐसे सवाल भी प्री के पेपर में आते हैं जो बहुत आसान होते हैं। जो मैंने आपको कराया, मैंने आपको छांट के इजी सवाल भी करा दे, मुश्किल और कैलकुलेटिव सवाल भी मैंने करवाए हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? ओके, आज इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।